खून की ज़रूरत जब पड़ती है, जब इमरजेंसी में किसी को खून की आवश्यकता पड़ती है, उस समय काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और जब खून नहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि लोगों के दिलों पर क्या बीतता है। आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस मौके पर बहुत सारे लोग रक्तदान कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा रेगुलर रक्तदान करते हैं। एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है जिन्होंने। आज हमारे साथ हैं निशांत कुमार जी, जिन्होंने 21 बार रक्तदान किया है बहुत ही कम समय में। निशांत जी, क्या कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? 21वां बार आपने रक्तदान किया है। निश्चित रूप से आज आपके माध्यम से मुझे संदेश प्रसारित करने का जो मौका मिला है, इसके लिए मैं सबसे आप सबों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और ख़ास करके ये बताना चाहेंगे कि आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज सबों को, वैसे लोगों को खास करके जिनको इमरजेंसी की बात, जैसे कि मिर्ज़ा साहब ने कहा कि इमरजेंसी में क्या होता है, जब कोई दुर्घटनाएं हो जाती है या तो आपात स्थिति में किसी को रक्त स्राव समाप्त हो जाता है, या तो कोई डिलीवरी का पेशेंट, या तो गर्भ अवस्था में जब खून की कमी की वजह से जान चली जाती है, तो उस समय में रक्त जो कोई देना नहीं चाहता है, तो उस समय में वैसा जो रक्तदूत, जो समाज का प्रेरणा स्रोत और समाज के प्रेरणा से वैसा सामाजिक व्यक्ति रक्त देता है, तो निश्चित रूप से आज हम समाज के प्रेरणा से, और ख़ास करके मैं इसमें यहाँ पे अपने RSS राष्ट्रीय सेवक संघ को भी मैं उसमें नाम जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि उन्हीं के प्रेरणा से हम आज नहीं बल्कि 21वां बार मैं रक्तदान किया हूँ आज। और उसके वजह से आज कई लोगों की मैंने जान बचाने का प्रयास किया है। तो आप जो रक्तदान करते हैं उसके बाद आपको कैसा महसूस होता है? कोई कमज़ोरी लगता है? क्योंकि लोगों को डर लगता है अदर लोगों को ब्लड देने से। यही तो मैं समाज को और दुनिया को मैं संदेश प्रसारित करना चाहता हूँ कि जो भी 18 साल का व्यक्ति स्वस्थ है और जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक के, और जिनका वजन लगभग 50 किलो हो, तो कहीं कोई बिल्कुल स्वस्थ हैं और रक्तदान आप दे सकते हैं। पूरे दुनिया में कहीं भी जहां ज़रूरत है और कभी भी आप दे सकते हैं। रात दिन सुबह शाम जहां भी दुर्घटना का शिकार कोई व्यक्ति हो जाते हैं, और ग्रुप अगर मैच नहीं करता है तो भी हर जिला में जहां स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पे अस्पताल है, सदर अस्पताल है, वहां भी ब्लड बैंक की व्यवस्था होती है। और निश्चित रूप से अगर जो हमारे जो डोनर होते हैं, रक्तदाता होते हैं, हर व्यक्ति का कार्ड भी होता है, और उसके माध्यम से हो सकता है जिस व्यक्ति को दुर्घटना से ग्रस्त हो गया है और उसका ग्रुप मैच नहीं करता हो, तो निश्चित रूप से जो एक ऐसा हमारा खास करके जहानाबाद में एक ऐसा ग्रुप भी बना हुआ है, जो कि उस ग्रुप में हम लोग इमरजेंसी कॉल डालते हैं और कि हाँ उनकी ज़रूरत पूरी होती है। ऐसा भी हम लोग प्रयासरत हैं और कर रहे हैं। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिला रक्तदान करने के लिए? ऐसे तो हमारे माता पिता भी जिस सामाजिक जीवन में रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, और ख़ास करके निश्चित रूप से जब हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जीवन से ही हम उसमें जुड़ गए थे, और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आए दिन उसके संघ में शाखा जाना होता रहता है, और हमेशा जो भी संघ के शिक्षक और संघ के जो आते रहते हैं अतिथि, उनके द्वारा हमेशा प्रेरित करने का प्रयास करते रहते हैं। और यही प्रेरणा के स्रोत से हम हर समाज के हर काम में, चाहे रक्त सेवा की बात हो या तो मानवता की सेवा की बात हो, हम हमेशा तत्पर रहना चाहते हैं। लगता है कि ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ा दान है। आपको क्या लगता है? लोग तो बहुत चीज़ दान करते हैं, लेकिन ये जो दान है, ये जो सेवा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से धन की कोई सेवा दे सकता है, जन की सेवा दे सकता है, लेकिन रक्त सेवा एक ऐसा रक्त सेवा है जो कि रक्त कोई फैक्ट्री नहीं बना पाता है। नहीं, रक्त कोई उद्योग नहीं लगा सकता है।
रक्त दे सकता है वो जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति है और जो जागरूक है और समाज के प्रति उनका जो श्रद्धा है वैसा जरूर हर व्यक्ति दे सकता है। तो जब आप पहली बार आपने रक्तदान किया था तो आपको घबराहट मन में हुआ था? ऐसे शुरुआत के दिनों में तो जब प्रारंभ किए हम रक्त सेवा तो मन से ऐसा थोड़ा कम लगा, लेकिन आत्मबल था शुरू से ही, माता पिता जो संस्कार दिया था तो उसी आत्मबल को लेकर के और हम रक्त सेवा लगातार महिलाएं जो इसमें पीछे रहती है, महिलाओं को बहुत कम देखा जाता है इस मामले में। हाँ, उनको आप क्या कहें? निश्चित रूप से आज ऐसे हम, लेकिन जो पुरुष भी प्रेरणा स्रोत जब रहते हैं तो आज आए दिन आप देख रहे होंगे कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके, यहाँ तक कि आज ही विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पे खास करके जहानाबाद की लगभग 6 से 7 महिलाएं आज पुरस्कृत की गई है। तो अब समय वो नहीं है, समय के साथ साथ महिलाएं भी अग्रसरित हो रही है और उत्थान हो गया। यहाँ तक कि आज हम अपनी पत्नी को भी रक्तदान करने के लिए सदर अस्पताल ले गए थे, लेकिन स्वास्थ्य परीक्षण में वह सफल नहीं हो सकी, लेकिन प्रयास अच्छा रहा। वो भी मतलब चूँकि पति की प्रेरणा से वो भी प्रयास की, तो उनका हीमोग्लोबिन डाउन था, इस वजह से उनका भी, लेकिन फिर से प्रयास हम लोग किए और ऐसा डॉक्टर ने ऐसा परामर्श भी दिया कि अगर वैसा कुछ गुड़ या तो फिर ऐसा जो स्वीट चीनी से ऐसा कुछ हमेशा अगर कुछ खाते रहेंगे तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी, तो आप अगला बार में आप फिर से रक्तदान कर सकते हैं। आखिरी में आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे रक्त देने के मामले के लिए, और क्या इससे लाभ होता है लोगों को स्वास्थ्य के मामले में? जो रक्तदान जीवन दान, हम सब जानते हैं रक्तदान जीवन दान तभी हो सकता है जब कोई भी दुर्घटनाग्रस्त, बीमारी से परेशानी और बिल्कुल जब मरणासन स्थिति में, यहाँ तक अब जान रहे हैं कि थैलीसीमिया, जो किडनी का जो आए दिन मतलब का जो परेशानी हो रही है, तो ब्लड ही और रक्तदान कर करके ही किसी को जीवन बचाया जा सकता है। इसलिए लोगों को रक्तदान करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जीवन, जिनके पास जो स्वस्थ व्यक्ति आप हैं, 18 वर्ष उम्र आपका है, 50 किलोग्राम वजन आपका है, आप शरीर स्वस्थ है, तो आप दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी। हमारे साथ निशांत जी थे जिन्होंने 21 बार रक्तदान किया है, और आप भी रक्तदान कीजिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो 18 वर्ष से अगर आप ऊपर के हैं तो निश्चित तौर पर रक्तदान कीजिए। इससे आपको भी लाभ होगा, समाज को भी लाभ होगा और पूरी दुनिया को लाभ होगा। नमस्कार।